अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश में। और आज की जो वीडियो है वो हमारी है प्रेपोजिशन पर। पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब एंड वर्ब के बारे में वीडियोस क्रिएट कर चुके हैं हम, और आज की हमारी वीडियो प्रेपोजिशन पर है। प्रेपोजिशन के अगर आप जोड़ तोड़ करें तो जैसे प्री और पोजीशन आपको सामने नज़र आएगा कि प्री का मतलब होता है पहले, प्री, और पोजीशन कहते हैं किसी भी जगह को या हालत को। ठीक है, किसी जगह पर मौजूद होना। पोजीशन क्या है उसकी जगह क्या है। सो प्री पोजीशन, ये जितने भी स्टिकी नोट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं जैसे कि इन, ऑन, बिसाइड, इनसाइड, बाय, अंडर, नियर, डाउन, बीनीथ, अपसाइड, ये सब के सब क्या हैं? ये आपके पास प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स हैं, यानी इनको प्रेपोजिशन कहते हैं। दूसरी अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो प्रेपोजिशन प्रीसीड्स अ नाउन or a pronoun to show nouns or pronouns relationship to another word in the sentence। यानी पूरे जुमले में preposition जो है वो noun या pronoun का किसी दूसरे word के साथ ताल्लुक़ या उसका relationship आपको बताती है। precedes कहते हैं बाद में आने वाले को, यानी आगे आने वाले को, coming। अब इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Laptop is on the table। Laptop is on the table। ये on जो है आपका रिलेशनशिप बता रहा है इन अ सेंटेंस। किसका? नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ, जो भी इस जुमले में। और यहाँ लैपटॉप भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। ठीक है, और इज़ क्या है ये आप खुद ज़रा सोचिए कि आपने अगर पहली वीडियोस थोड़ी सी फॉलो की हों तो आपको आंसर पता होगा। सो लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन जो है वो है आपके पास एक पॉइंट है कि सब लैंग्वेजेस में सेम ग्रामर रूल्स नहीं होते। सब लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर और उनके रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। तो ये स्लाइड बता रही हमें In some languages including Sindhi, Urdu, Turkish, Hindi, Korean and Japanese, the same kinds of words typically come after their complement। Complement क्या है इसके बारे में एक हम छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना लेंगे। सो ये सारी बात जो है एक हिंट था, इसका एज सच कोर इसका नहीं है। जैसे कि उर्दू की अगर हम बात करें, उर्दू में हमारे पास प्रेपोजिशन नहीं होती। उर्दू में हमारे पास पोस्ट पोजीशन होती है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोजीशन वही बात हालत। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन होती है यानी उसका तयन पहले हो जाता है। उर्दू ग्रामर में पोस्ट पोजीशंस होती हैं यानी उसका तयन बाद में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनिए ज़रा। लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल। इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल को ज़रा गौर से देखिए। मेज़ पर है। उर्दू अगर इसकी आपने की तो मेज़ यानी नाउन पहले आ गया और पोजीशन यानी जो प्रपोजिशन है या पोस्ट पोजीशन है वो बाद की है। पोजीशन का तयन बाद में हो रहा है। सो ये छोटा सा एक पॉइंट था कि मेज़ पर, ऑन द टेबल, ये छोटी सी एक पॉइंट था। अभी आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है। इसमें आपके पास कैट, टेबल और बॉक्स की मदद से उन्होंने आपको फुली प्रेपोजिशन की बेसिक्स आपको बता दी कि किसी भी बेसिक समझने वाले स्टूडेंट के पास पता हो उसको कि प्रेपोजिशन क्या होती है, तो उसको सिंपली बस आप ये एक्टिविटी करा दें जो इंतहाई क्रिएटिव तौर पर आपके सामने है। देखिए,
वेयर इज़ द कैट? द कैट इज़ ऑन द टेबल, यानी वो मेज़ के ऊपर बैठी हुई है। वेयर इज़ द कैट नाउ? द कैट इज़ इन द बॉक्स नाउ। वेयर इज़ द कैट नाउ? द कैट इज़ अंडर द टेबल। Where is the cat now? The cat is behind the box. Behind the box. Where is the cat now? The cat is near the table. यानी अब वो कैट ना उसके पीछे है, ना उसके ऊपर है, और ना ही टेबल के नीचे है। तो ये सब वर्ड्स यानी इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड नियर, ये सब क्या हैं आपके पास? प्रेपोजिशन। इस छोटी सी स्टोरी की मदद से आपको उन्होंने 4 से 5 जो हैं प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूस करवा दी। ऐसे ही क्लास में अगर कोई टीचर है तो वो क्लास में किस तरह बच्चे को प्रेपोजिशन करवाए, यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटी करे वो क्लास में कि, क्योंकि क्लासरूम में थोड़ा लिमिटेड माहौल होता है, लेकिन क्रिएटिव टीचर अगर है कोई तो वो उसमें भी अनलिमिटेड चीज़ें क्रिएट कर सकता है। अब क्लास में आप प्रेपोजिशन बच्चे को किस तरह पढ़ाएंगे? आपने एक बच्चे को अपने पास बुलाना है जो कि आपके पास टीचर्स टेबल पड़ा होता है। आप उस छोटे बच्चे को, आप अगर नर्सरी में 1, 2 या 5 मतलब प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हो या जिस तरह भी, अगर आपने उसको डिमॉन्स्ट्रेशन देकर यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड के थ्रू आपने पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? उस बच्चे को टेबल के पास बुलाओगे और उसको कहोगे कि आप इस टेबल के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। अब आप क्लास से पूछोगे कि वेयर इज़ द चाइल्ड सिटिंग, यानी वो बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपकी क्लास आपको आंसर करेगी ऑन द टेबल। अब इसको आप कहेंगे अपनी क्लास को कि इसको जुमले की शक्ल दें, तो वो पूरा जुमला आपके सामने रिपीट करेंगे, द चाइल्ड इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। अब पोजीशन चेंज कर दें, बच्चे को कहें कि वो उस टेबल के नीचे बैठे। अब आप अपनी क्लास से पूछेंगे कि अब वो बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपकी क्लास आपको जवाब देगी द चाइल्ड इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। नेक्स्ट सिनेरियो आप क्रिएट करोगे। अब आप बच्चे को कहोगे कि वो टेबल के पास खड़ा हो जाए या पास बैठ जाए, तो आपकी क्लास आपको रिप्लाई करेगी द चाइल्ड इज़ सिटिंग नियर द टेबल, यानी वो उस बच्चे की पोजीशंस, जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज कर रहे हो वैसे वैसे आपकी क्लास आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अब आप उसको बच्चे को टेबल के पीछे खड़ा कर दें या बिठा दें, तो आपकी क्लास बताएगी द चाइल्ड इज़ सिटिंग बिहाइंड द टेबल, द पेन इज़ इन द पर्स, द बुक्स आर इन द बैग। तो ये सब जो हैं वर्ड जो बोल्ड हैं यानी जो डार्क ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, ये सब क्या हैं? इंग्लिश में प्रेपोजिशंस, ठीक है। अभी इन सभी जुमलों को जब आप उर्दू में करोगे ट्रांसलेट, उर्दू जुमले लिखोगे जब आप, तब आपको पता चलेगा कि ये प्री पोजीशंस नहीं बल्कि पोस्ट पोजीशंस में तब्दील हो जाएंगी, यानी बाद में। तो ये आप छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो आपकी अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरी एक एक्टिविटी, ये पूरी इमेज आपके सामने है, ठीक है। इसमें आपने अपनी क्लास को, अगर आप टीचर हो, आप अपनी क्लास को ये एक्टिविटी दे दोगे कि आप इस तरह की कोई भी इमेज बोर्ड पर क्रिएट कर सकते हैं या कोई फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। आप या वैसे ही आप बच्चों को प्रिंट निकलवा के आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपके पास 10 या 15 जितने बच्चे हैं क्लास में, तो आप उनको ये होमवर्क दे सकते हो या क्लास एक्टिविटी दे सकते हो कि ये मैंने अभी आपको लेक्चर दे दिया, तो अब आप मुझे बताएं कि ये आपके सामने एक इमेज है जिसका टाइटल है आमना इज़ लेट फॉर स्कूल, हेल्प हर फाइंड हर थिंग्स। यानी अब इस कमरे में जितनी भी चीज़ें जिधर जिधर पड़ी हैं या जिधर जिधर उस चीज़ की पोजीशन है, यानी नाउन की पोजीशन बताने के लिए प्रेपोजिशन यूज़ करें। क्या बताना है आपने इस सब में कि आमना के, अब देखें इस पिक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें है क्या क्या। कबर्ड है, उसके अंदर यूनिफॉर्म है,
बेड है, बेड के ऊपर पिलोज़ हैं, बुक्स हैं और बेड के पीछे जो है वो एक विंडो है। सोफ़ा पड़ा हुआ है, सोफ़े के पीछे बैग है और बेड के नीचे शूज़ हैं। साइड पे बेड के बिल्कुल करीब ही एक छोटा सा टेबल पड़ा है और उस टेबल के ऊपर ये लंच बॉक्स पड़ा है। ठीक है, तो ये काफ़ी आपको उर्दू में तो पोस्ट पोजीशंस समझ में आ गई होंगी। और अब आपने ये बताने हैं जो भी आपको आंसर्स देने हैं, यानी कि कौन कौन से आपने आंसर देने हैं। वेयर इज़ आमनाज यूनिफॉर्म, वेयर इज़ आमनाज यूनिफॉर्म। आप बताओगे कि यूनिफॉर्म की पोजीशन कहाँ है, यानी कहाँ है यूनिफॉर्म उस पिक्चर में। वेयर आर हर शूज़, उसके जूते कहाँ हैं। वेयर आर हर बुक्स, उसकी किताबें कहाँ हैं। वेयर इज़ हर बैग, उसका बस्ता कहाँ है या उसका बैग कहाँ है। वेयर इज़ हर लंच बॉक्स, और उसका लंच बॉक्स कहाँ है। इन सब चीज़ों की उस रूम में, उस पिक्चर में आपने पोजीशन बतानी है। और वो पोजीशन आप किसकी मदद से बता सकते हो। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच है, डैट इज़ प्रेपोजिशन, जो हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको ये छोटी सी वीडियो बेसिक लेवल पे समझ आई होगी। इसको मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने इंटरनेट के थ्रू। गूगल पर जाकर आप मज़ीद इसके बारे में थॉरो स्टडी कर सकते हो। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। थैंक यू।